हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमें नदवारा सिटी में, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है, यहाँ पे दो फेमस प्लेसेस है। एक है श्रीनाथ जी टेम्पल, जो कि कान्हा जी का टेम्पल है, और एक है स्टैचू ऑफ बिलीफ। तो हमने मॉर्निंग श्रीनाथ जी टेम्पल के दर्शन कर लिए। ये श्रीनाथ जी टेम्पल का सराउंडिंग है। मोबाइल इनसाइड अलाउड नहीं है, तो बाहर ही जमा करना पड़ता है। कान्हा जी के दर्शन के टाइमिंग रहते हैं, तो हम लोग 9 बजे के दर्शन के टाइमिंग पे पहुंच गए थे और हमारे काफ़ी अच्छे दर्शन हो गए थे। बहुत ही अच्छा लगा। और वहाँ पर फेमस दूध मलाई है, जो हम लोग ने दर्शन होने के बाद खाया। काफ़ी अच्छा था। और ये पूरा फॉग था नदवारा में। लाइक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी। हमारा रूम के सामने ही हमको स्टैचू ऑफ बिलीफ दिख रहा था, और वहाँ पर हम लोग शाम में जाने वाले थे दर्शन करने के लिए। स्टैचू ऑफ बिलीफ वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट शिवा स्टैचू है, जो कि नदवारा में बनाया गया है। 29 अक्टूबर 2022 को स्टैचू ऑफ बिलीफ ओपन हुआ। और यहाँ पे लाइट शो होता है, जो कि शाम को 8 बजे रहता है। वहाँ पर हम जाने वाले हैं। ये एंट्रेंस गेट है स्टैचू ऑफ बिलीफ का। बहुत ही ब्यूटीफुल है स्टैचू ऑफ बिलीफ, और बहुत ही बड़ा है। गेट एंट्रेंस करने के बाद वहाँ पर टिकट काउंटर है, जहाँ पर हमें लाइट शो का टिकट मिलेगा। तो हम लोग ने लाइट शो का टिकट ले लिया, और वहाँ पर हमको पता चला कि कुछ ऑफ़र चालू है, तो स्नो पार्क का भी टिकट मिल जाएगा हाफ प्राइस में। तो हम लोग ने वो भी ले लिया। लाइट शो 8 बजे का था, तो हम लोग 7:15 को ही पहुँच गए थे वहाँ पर। तो हम लोग ने पहले स्नो पार्क कवर कर लिया। हम लोग ने काफ़ी एन्जॉय किया स्नो पार्क में। काफ़ी ठंडा था। स्नो पार्क एंजॉय करने के बाद हम जल्दी ही स्टैचू ऑफ बिलीफ की तरफ पहुंच गए। वहाँ पर लाइट शो होने वाला था। हम लोग बैक साइड से स्टैचू ऑफ बिलीफ की तरफ आ गए थे, क्योंकि स्नो पार्क बैक साइड में था, और ये स्टैचू ऑफ बिलीफ की मूर्ति है। और अभी हम लाइट शो देखने जा रहे हैं। तो आइए इस कथा को अपनी अपनी आंतरिक अनुभूति के अनुसार इसे आत्मसात करें। एक कल्प की बात है, जब बालक राम अपने आंगन में बाल लीला कर रहे थे। उनके संग संग खेलता था। वो जहाँ जहाँ राम का जूठन गिरता था, मैं खा जाता था। एक बार बालक राम ने ऐसा जल किया, जिसका स्मरण आते ही मेरा शरीर पुलकित हो उठा। जब राम स्वयं
स्वयं की छाया को देखकर नृत्य करते थे और मेरे साथ खेलने लगते थे। मुझे पकड़ने का प्रयास करते थे तो मैं उड़ जाता था। तब राम रोने लगते थे। जब मैं दूर चला जाता तो मुझे भोजन दिखाकर अपने पास बुलाना चाहते थे। मैं पास जाता तो अपने छोटे छोटे पाँव से मुझे मुड़ मुड़ कर देखते हुए भाग जाते थे। यह प्राकृत शिशु लीला देखकर मुझे राम के ईश्वरत्व के प्रति शंका हो गई और मैं भ्रमित हो गया। अर्थात सनातन धर्म की सरलता एवं सहजता ने मुझे भ्रम में डालकर विचलित कर दिया। मेरा विश्वास सनातन पर शंका करने लगा और मैं सनातन राम की माया से ग्रसित हो गया। यदि सबका ज्ञान अखंड रह जाए तो ईश्वर और जीव में भेद ही नहीं रहता। मुझे माया के वशीभूत देख राम मुस्कुराए और मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैं वहां से उठकर भागा तो राम ने अपना हाथ बढ़ाया। मैं सातों ऊर्ध्व लोकों में भागा। भूलोक, भूलोक, स्वर्लोक, महलोक, जनलोक, तपलोक एवं सत्यलोक तथा सातों अधोलोकों में भी गया। अतल, वितल, नितल, गहस्तिमान, महातल, सुतल एवं पाताल लोक तक गया। फिर ब्रह्मलोक को पार कर जहाँ तक मेरी गति थी मैं गया, पर राम का हाथ मेरा पीछा कर रहा था। राम के ईश्वरत्व पर शंका करने से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई एवं मेरी चित्तवृत्ति संशय को स्थान दे बैठी। भागते भागते जब मेरी बुद्धि थक गई और मुझे तीव्रतम विश्राम की प्यास जगी तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने उसी चित्र की तीव्रता को विश्वास में स्थिर कर दिया। जब चित्तवृत्ति स्थिर हुई तो मैं पुनः अवधपुरी पहुंच गया। यह चिकित्सिक अवस्था का एक रहस्य है। मुझे मोह से ग्रसित देख राम विमोहित करने वाली मुस्कान से मुस्कुराए और उनके मुस्कुराते ही मेरी अंतःकरण की चेतसिक अवस्था से मैं राम के मुख में प्रवेश कर उनके पेट में चला गया। मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनंत लोक, अनंत आकाश गंगाएं, स्वर्ग गंगाएं, देवलोक, स्वर्गलोक, अनेकों सूर्य, पृथ्वियां, ग्रह और विचित्र विचित्र तारामंडल एवं अनेकों अकल्पनीय खगोलीय
के ऐसा अंतहीन आकाश देखा। कोटि कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश देखे। भिन्न प्रकार के मनुष्य, दिक्पाल, गंधर्व, भूत, वेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सत और असंख्य विश्वलोक, द्युलोक एवं त्रिलोक देखे। कई ग्रहों पर विचित्र विचित्र आकृतियां, विचित्र प्रकार की ध्वनियां, भय एवं कोलाहल सुनाई दे रहा था। कई ग्रहों पर ज्वालामुखी फट रहे थे और अनेकों जगह क्षण क्षण प्रलय की प्रक्रिया चल रही थी। कई जगह अनेकों सृष्टियों का सृजन चल रहा था। कई नई सृष्टियों का प्रादुर्भाव हो रहा था। कई ग्रहों पर ज्ञान विज्ञान का विस्तार हो रहा था। कई ग्रह विज्ञान के चरम उत्कर्ष पर थे। कई सतयुग, त्रेता द्वापर तो कई कलयुग देखा। संताप में जलते हुए कई नरक देखे तो कई संतोष से उत्प्रोत स्वर्ग भी देखे। राम के पेट के अंदर हर पल हर क्षण कई सृष्टियां उत्पन्न होते हुए, पल्लवित होते हुए और विलय होते हुए देखी। वहां के देवों का स्वरूप भी था। दशरथ कौशल्या सहित सभी भाइयों को भी देखा। सभी का स्वरूप अलग था, पर राम को मैंने दूसरा नहीं देखा। पति ब्रह्मांड राम वो ही के वही देखे। इस प्रकार मानो सो कल्प बीत गए। अपनी आंतरिक स्थिति में स्थित होने के लिए मैं अपने आश्रम में गया और कुछ काल मैंने अपनी स्थिति को स्थिर करने में वहां बिताया। जब मेरे अंतःकरण की स्थिति स्थिर हुई तो वहां भी राम जन्म का समय वर्तमान था। मैंने प्रेम निमग्न होकर प्रसन्नता के साथ राम जन्मोत्सव का अनुसंधान किया।
नाम से वही बाल लीला करने लगे। कई प्रकार से मैंने अपने आप को समझाया, परंतु मेरा मन विश्राम नहीं पा रहा था। जिसने गुणदोषमय सृष्टि की रचना की, उसमें मैंने दोष देखा, किंतु जब विश्वास रूपी अंडा पक जाता है, तब सद्गुरु रूपी सत्य अपनी चोंच से अंडे को तोड़कर उसे अपनी दृष्टि प्रदान करता है। तभी परमात्मा अनुकूल होता है, और जब परमात्मा अनुकूल होता है तो अनंत ब्रह्मांडों की यात्रा, कल्पों एवं युगों की यात्रा का अनुभव सहज ही स्वप्न तुल्य करा देता है, मन के वेग की तरह करा देता है। वैसे ही मैंने 2 ही घड़ी में 100 कल्पों की यात्रा का अनुभव किया। तो आइए हमने हमारे हृदय में स्थित राम, जो अंतहीन है, उसका भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुभव कर अपने सनातन सत्य को पहचाने एवं अपने हृदय को सनातन राम की व्यापकता का बोध कराएं। राम अनंत हैं, उनके गुरु भी अनंत हैं, और उनकी कथाएं भी अनंत हैं। इसलिए जिनके विचार सनातनी एवं निर्मल हैं, वो इस वर्णन को सुनकर आश्चर्य नहीं करेंगे, क्योंकि यह तो जिसने खोजा उसने पाया। जिसका अंतःकरण ही प्रमाण होता है, और यदि विश्वास हो तो अनुभव भी होता है, क्योंकि सत्य की खोज में असफलता को कोई स्थान नहीं होता, और विश्वास के बिना अस्तित्व समझा नहीं जाता। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती, और विश्वास के बिना राम दृढ़ नहीं होते। राम की कृपा के बिना जीव कभी भी विश्राम प्राप्त नहीं कर सकता। तुम त्रिभुवन वेद बखाना, आम जीव पावर का जाना, विश्वनाथ मौनाथ मुरारी, त्रिगुण महिमा विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी, विदित तुम्हारी। हर हर महादेव। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।